हेलो दोस्तों, अगर आपका नेटवर्थ करीब 90 बिलियन डॉलर या 59,000 करोड़ रुपए हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप खुशी से पागल हो जाएंगे। और ये स्वाभाविक भी है कि अगर आपका मार्केट वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाए तो कौन खुश नहीं होगा। ऐसी एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है बिल गेट्स, जिनका नेटवर्थ करीब 90 बिलियन डॉलर है और ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में बिल गेट्स की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में यूएस के सीटल नामक स्थान में हुआ, जो कि वाशिंगटन के अंदर आता है। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर है और वो पेशे से वकील थे, और उनकी माता का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स, जो कि एक टीचर थी। बिल गेट्स की बड़ी बहन का नाम क्रिस्टीन और छोटी बहन का नाम लिबी है। बिल गेट्स अपने घर में शुरू से ही कॉम्पिटिटिव माहौल में पले बड़े थे, जिससे उनमें हर चीज़ के लिए काफ़ी जागरूकता आ गई थी। और 13 साल की उम्र में उनका लेक साइड स्कूल में एडमिशन हुआ। और बिल गेट्स जब 8वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके स्कूल ने जितने भी रद्दी के सामान थे उसको बेचकर बच्चों के लिए कंप्यूटर का एक प्रोग्राम खरीदने का निश्चय किया। तो उसी समय बिल गेट्स को काफ़ी ज़्यादा रुचि आ गई थी कंप्यूटर के फील्ड में। बिल गेट्स ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफ़ी रुचि दिखाई और इसी रुचि के साथ वो अपना काफ़ी ज़्यादा समय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से उनको अपने मैथ्स क्लास को कम करने की अनुमति मिल गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही बिताते थे। और उसी दौरान उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जो कि एक गेम था और जिसका नाम था टिक टैक टो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई भी इंसान अकेले कंप्यूटर के साथ में गेम खेल सकता था। और फिर इसी समय बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे करीब 2 साल सीनियर थे। फिर यहीं से इन दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे कंप्यूटर रिलेटेड काम भी किए और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स बनाए और उन्हें बेचे भी। सन 1971 में बिल गेट्स और पॉल एलन मिलकर ट्रैफो डेटा नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी कारगर साबित हुआ। और इस सॉफ्टवेयर को उन दोनों ने करीब $20,000 में बेचा, जो कि इनकी सबसे पहली कमाई थी। और इस समय बिल गेट्स की उम्र महज सिर्फ 15 साल की थी। सन 1973 में बिल गेट्स ने अपने स्कूल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर उसके बाद में उन्होंने सेट्स का एग्जाम दिया, जहां पे उन्होंने 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए। और इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया। हार्वर्ड कॉलेज में बिल गेट्स ने अपने पढ़ाई के लिए कोई भी समय सीमित करके नहीं रखा था। वो ज़्यादातर समय अपना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उसके स्किल्स को इन्हेंस करने में ही लगाते थे। और बिल गेट्स जब कॉलेज के दूसरे साल में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम तैयार किए, जो कि पैनकेक सॉर्टिंग का करीब 30 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। उसी दौरान MIT's एल्टेर 8800 माइक्रो कंप्यूटर आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और इसी मौके को देखकर पॉल एलन और बिल गेट्स जो है अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी करना चाहते थे। और इसी वजह से सन 1975 में बिल गेट्स कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गए और यहाँ से शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट की कहानी। 26 नवंबर 1976 में माइक्रोसॉफ्ट को रजिस्टर कराया गया था और फिर वहीं से बिल गेट्स का एक नया सफ़र शुरू हुआ। बीच में काफ़ी परेशानियां भी आईं, फिर भी अपनी मेहनत और लगन से बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को ऊंचाइयों की चोटी तक पहुंचाने के लिए काम करते रहे। सन 1995 से 2009 तक बिल गेट्स लगातार दुनिया के नंबर 1 अमीर इंसान बने रहे। और इसी दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो कि हम जनरली अपने कंप्यूटर में देखते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए था माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। और वो कभी पैसों पर इतना लगाव रखते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी। दोस्तों, सन 2000 के आसपास उन्होंने एक नया फाउंडेशन स्टार्ट किया अपनी पत्नी के साथ में, जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के मुख्य लक्ष्य हैं दुनिया से गरीबी हटाना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा का प्रदान करना और भी कई सारे सोशल कॉजेस। और इस फाउंडेशन को चलाने के लिए 3 बड़े ट्रस्टीज फंड करते हैं, जिनमें हैं बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट। बिल गेट्स को कभी पैसों की लालसा नहीं रहती, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए अग्रसर रहते थे। और इस वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों से मिलते रहते थे और उनकी परेशानियों का समाधान खोजने में लगे रहते थे। और दोस्तों, उनके काफ़ी सारे फेमस कोट्स भी हैं, जिनमें से ये 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि पेशेंस इज़ अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस, जिसका मतलब है धैर्य ही सफलता का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जिसका मतलब कि अगर आप अपने काम में धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप जरूर एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को पहुंच पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फेमस कोट है उनका, टू विन बिग यू समटाइम्स हैव टू टेक बिग रिस्क।
इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ी जीत चाहिए तो उसके लिए आपको कभी कभी बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े कोट्स बिल गेट्स ने दिए। और अब बात करते हैं उनके सैलरी की, जो कि आपको शायद इंस्पायर कर दे उनके जैसा बनने या उनके जैसा सोचने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं उनके नेटवर्थ की बात करूं तो वो है करीब 90 बिलियन डॉलर, जो कि करीब 58,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और अगर हम इनकी डेली इनकम की बात करें तो बिल गेट्स एक दिन में 8 घंटे के हिसाब से करीब 15.5 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। और अगर उनका 1 घंटे का इनकम निकाला जाए तो वो होता है करीब 2 मिलियन डॉलर। और अगर हम उनके 1 मिनट की इनकम की बात करें तो वो है करीब 32,000 डॉलर, जो कि 1 सेकंड में करीब 537 डॉलर के आसपास होता है। तो दोस्तों, ये है कुछ ऐसी बातें बिल गेट्स की जो आपको इंस्पायर करेगी उनके जैसा बनने या उनके जैसा सोचने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल गेट्स की कहानी भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी और आप आगे उनकी तरह कुछ करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने राय दीजिए कि आपको एक कहानी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छे और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल पे आप लगातार और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ में, जो आपको और भी ज़्यादा इंस्पायर करेगी अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड बी हैप्पी।